Hello everyone, welcome to my YouTube channel. As usual, today our topic is grouping of bacteria, and this topic is also a part of kingdom Monera. Okay, so the bacteria are grouped into four categories on the basis of their respective shape. These four categories are spherical coccus, जिसका प्लूरल कोकई है. नेक्स्ट इज द रॉड शेप बेसिलस, जिसका प्लूरल बेसिलाई है. द थर्ड वन इज द कॉमा शेप विब्रियम एंड द प्लूरल इज विब्रियो. ओके, एंड द फोर्थ कैटेगरी इज spiral spirillum and their plural is spirilla. Okay, so these are the four broad categories on the basis of their shape. And also the diagrams are here. This is the diagram of cocci bacteria, this is the diagram of bacilli bacteria. Okay, in case of bacilli there is formation of endospores also, okay, which just protect them during unfavorable condition, which provide resistance to the bacteria during unfavorable conditions. And after that the next diagram is spirilla. Okay, and this spirilla bacteria have especially flagellum. Okay, and after that, and the flagellum is present at the ends. And the last one is vibrio, it is comma shaped bacteria. Okay, and this last one is also pathogenic because it can cause cholera, that is the waterborne disease. Okay, and the name of the bacteria is Vibrio cholera. So further we have another group of bacteria named as Archaebacteria. It is also called as ancient bacteria. Okay, and this ancient bacteria lived in harsh conditions, or we can say that extreme conditions. So what are these extreme conditions? These extreme conditions are, the first one is extreme salty areas. Okay, so this Archaebacteria lived in extreme salty areas, and such type of bacteria called as halophiles. And we have mentioned example here, Halobacterium. Okay. So the next category of Archaebacteria is hot, the thermoacidophiles, which are lived in hot springs. तो hot spring जो है ये भी एक extreme condition है, and the bacteria is called as thermoacidophiles. और hot springs में आपका जो है acidic condition भी थोड़ा high रहता है, और जो बैक्टीरिया हाई एसिडिक कंडीशन में, आर्कीबैक्टीरिया हाई एसिडिक कंडीशन और हाई टेम्परेचर में ग्रो करेगा, एंड उसको हम कहते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स. और इसकी जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख के रखी है, थर्मोप्लाज्मा. ओके, थर्मोबैक्टीरियम भी है, थर्मोप्लाज्मा है. एंड द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ आर्कीबैक्टीरिया इज मिथेनोजेंस, विच आर लिविंग इन मार्शी एरियाज, स्वैम्पी एरियाज. तो स्वैम्पी एरियाज भी कुछ एक्सट्रीम जो है कंडीशंस में रहती हैं, और उन स्वैम्पी एरियाज में भी जो है ये बैक्टीरिया जो है सर्वाइव करेगा, और ये स्पेशल बैक्टीरिया है नेम्ड एज मिथेनोजेंस. और मिथेनोजेन में जो एग्जांपल है इट इज मिथेनोबैक्टीरियम. और मिथेनोबैक्टीरियम की एक और बात है, ये एनिमल्स जो कैटल्स होते हैं ना, ये कैटल्स की गट में भी जो है सर्वाइव करता है, कैटल्स की गट में. ओके, और ये वहां पे सेलुलोज पे जो है एक्शन करेगा, सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है. और साथ ही साथ जो मिथेनोजन है, ये काउ डंग, कोई भी कैटल का डंग है, उस कैटल डंग को कन्वर्ट कर देता है ये किसमें, गोबर गैस में. और इस गोबर गैस को मार्शी गैस भी कहा जाता है. गोबर गैस आल्सो कॉल्ड एज मार्शी गैस, या इसको कहा जाता है मीथेन गैस.
तो ये मीथेन गैस जो है ये आपके काउडंग से फॉर्म होती है बाय द एक्शन ऑफ दिस मिथेनोजन। ओके, इसी तरह से एक और जो है आपका यहाँ पे जो है ग्रुप है बैक्टीरिया का, दैट इज यू बैक्टीरिया। सो यू बैक्टीरिया जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू बैक्टीरिया। ओके, अब आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है? तो आर्की बैक्टीरिया जो है ये एंशिएंट है और ये एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करता है, और जो आपका यू बैक्टीरिया है इसको हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, और ये ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में जो है ग्रो नहीं करेगा। ओके, और सेल वॉल में भी डिफरेंस है। जो आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल है ना उसमें पेप्टिडोग्लाइकन जो है नहीं होता है, ठीक है, कुछ अदर नॉन सेलुलोजिक जो है कंपोनेंट्स होते हैं। बट अगर हम यू बैक्टीरिया की बात करेंगे तो इसमें जो है सेल वॉल में क्या रहता है, पेप्टिडोग्लाइकन रहता है, जिसको म्यूरिन भी कहा जाता है, जो फर्दर जो है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन से जो है बना होता है। तो यू बैक्टीरिया जो है ट्रू बैक्टीरिया कहेंगे इसको हम, ठीक। और इसमें जो सेल वॉल होती है ना बहुत रिजिड होती है, ठीक है। रिजिड सेल वॉल मीन्स सेल वॉल बहुत हार्ड रहता है, ठीक, बहुत टफ रहता है यू बैक्टीरिया में। और कभी कभार यू बैक्टीरिया अगर मोटाइल हुआ, ठीक है, तो मोटाइल हुआ तो उसमें क्या रहेगा, उसमें फ्लैजिलम रहेगा, तभी तो वो मोटाइल होगा, ठीक है। अब फ्लैजिलम के बेस पे आपके बैक्टीरिया कुछ नॉन मोटाइल भी होते हैं, कुछ मोटाइल। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो तब बैक्टीरिया मोटाइल होगा, अगर फ्लैजिला एब्सेंट है तब बैक्टीरिया क्या होगा, नॉन मोटाइल होगा। तो फ्लैजिलेशन पे फर्दर कुछ कंडीशन हम जो है डिस्कस करेंगे इसके बाद। जिस तरह से आपका मोनोट्राइकस है, हाँ, जिन बैक्टीरिया में फ्लैजिला होता है उनको ट्राइकस कहा जाता है, एंड द बैक्टीरिया विच डू नॉट कंटेन फ्लैजिला दे आर कॉल्ड एज एट्राइकस। और जो ट्राइकस वाले बैक्टीरिया है, फ्लैजिला कंटेनिंग बैक्टीरिया है, उनकी फर्दर जो है कैटेगरीज हैं, उसमें आपका मोनोट्राइकस आ जाता है, उसके बाद जो है स्फेलोट्राइकस आ जाता है, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस, पेट्रीट्राइकस। वो हम पूरा जो है इन डिटेल जो है डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बाद। ओके, तो हमने कहा कि जो यू बैक्टीरिया है इनकी सेल वॉल जो बहुत रैजिड होती है, हार्ड होती है, टफ होती है, और साथ ही साथ अगर मोटाइल है तो फ्लैजिलम जो है प्रेजेंट होगा। देन एक बार कैटेगरी जो है इसमें, ये ग्रुप जो है बैक्टीरिया का, दैट इज कॉल्ड एज साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, तो साइनोबैक्टीरिया आल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, सो ब्लू ग्रीन एल्गी भी जो है साइनोबैक्टीरिया को कहा जाता है। और इसमें कुछ मेंबर्स मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताए थे, नॉस्टॉक, एनाबियाना, स्पाइरुलिना, ऑसिलोटोरिया। ये आ गए आपके ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया के फर्दर मेंबर्स। ओके, और जो साइनोबैक्टीरिया है, चाहे वो नॉस्टॉक है या एनाबियाना है, इनमें आपका क्लोरोफिल ए भी रहता है। क्लोरोफिल ए इनमें प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल ए की प्रेजेंस से ये जस्ट सिमिलर हो जाता है टू द ग्रीन प्लांट्स, बिकॉज ग्रीन प्लांट्स आल्सो कंटेन क्लोरोफिल ए। ओके, अगर हम एल्गी की बात करेंगे वहां पे आपका जो है देखो ग्रीन, ब्राउन और रेड एल्गी, वहां पे आपका क्लोरोफिल ए होता है, किसी में बी होता है, किसी में आपका जो है सी और डी होता है। बट अगर हम ग्रीन प्लांट्स की बात करेंगे स्पेशली, तो ग्रीन प्लांट्स में आपका जो है क्लोरोफिल ए जो है मोस्ट अबंडेंट होता है। और साइनोबैक्टीरिया की बात करेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करेंगे, इट आल्सो कंटेन क्लोरोफिल ए, दैट्स व्हाई दे आर सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट्स। और तभी तो इनको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी कहा जाता है, बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल ए, okay, which is similar to the plants, green plants, and that's why the cyanobacteria also called as photosynthetic autotrophs. और साइनोबैक्टीरिया की एक और जो है मेन कैरेक्टर है, दैट इज दे आर यूनिसेलुलर। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, यूनिसेलुलर। क्लोनियल होते हैं, क्लोनीज फॉर्म करते हैं, और फिलामेंटस भी होते हैं। सो दे आर यूनिसेलुलर। जिस तरह बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है वैसे ही साइनोबैक्टीरिया भी क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। नो डाउट वो ग्रीन प्लांट की तरह जो है इनमें क्लोरोफिल ए होता है, फोटोसिंथेटिक होते हैं, बट दे आर यूनिसेलुलर। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स तो मल्टीसेलुलर होते हैं, बट बैक्टीरिया जो साइनोबैक्टीरिया है ये आपका यूनिसेलुलर होता है। और साइनोबैक्टीरिया जो है यूनिसेलुलर होते हैं, और साथ ही साथ जो है क्लोनीज फॉर्म करेंगे, और फिलामेंटस भी होते हैं, फिलामेंट्स भी जो है फॉर्म करेंगे। और ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, मतलब फ्रेश वाटर में भी जो है ये सर्वाइव करते हैं, मैराइन वाटर में भी, साल्टी वाटर में, और फाइनली टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में भी जो है कुछ साइनोबैक्टीरिया जो है वो ग्रो करते हैं। ओके, टेरेस्ट्रियल मींस ऑन लैंड। ओके, तो टेरेस्ट्रियल एल्गी जो है, जिस तरह टेरेस्ट्रियल एल्गी एक फिस्टिला है,
वैसे ही जो है ये भी टेरेस्ट्रियल एल्गी से ही जो है बिलोंग करने वाले जो है बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, तभी इनको ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है, बिकॉज ये भी जो है टेरेस्ट्रियल एल्गी की तरह जो है ग्रो करता है। तो एक्वाटिक भी है साइनोबैक्टीरिया, और दोनों जो है वाटर बॉडीज में, फ्रेश वाटर बॉडीज में भी और मैराइन वाटर बॉडीज में भी जो है ग्रो करेगा, और साथ ही साथ जो है ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी जो है ग्रो करता है। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल एल्गी। और साइनोबैक्टीरिया जो है इसमें एक शीथ रहता है, एक कवरिंग रहती है, बॉडी कवरिंग, दैट इज कॉल्ड एज जेलेटिनियस शीथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइनोबैक्टीरिया के बाहर से जो है सेल वॉल के बाहर से एक जो है और कवरिंग रहता है, दैट कवरिंग कॉल्ड एज जेलेटिनियस शीथ। और साइनोबैक्टीरिया जो है ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसको कहा जाता है, ये एल्गल ब्लूम भी फॉर्म करता है, एल्गल ब्लूम। और एल्गल ब्लूम जो है जो पोल्यूटेड वाटर है ना, पोल्यूटेड वाटर, तो पोल्यूटेड वाटर में ही जो है एल्गल ब्लूम फॉर्म करेगा ब्लू ग्रीन एल्गी, या जिसको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है। और एल्गल ब्लूम जब फॉर्म होंगे तो वहां से आपको एक और प्रोसेस जो है देखने को मिलता है, दैट इज यूट्रोफिकेशन। ओके, एल्गल ब्लूम से जो है पूरी जो है आपका जो एक्वेटिक बॉडीज है, एक्वेटिक बॉडीज में जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है सर्वाइव कर रहे हैं, उन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की जो ऑक्सीजन का लेवल है वो डिप्लीट हो जाता है, और फाइनली जो है किलिंग हो जाती है फिशेज, स्मॉल और लार्ज फिशेज की। दैट प्रोसेस कॉल्ड एज यूट्रोफिकेशन। और वो एल्गल ब्लूम जो है यही साइनोबैक्टीरिया फॉर्म करेगा इन पोल्यूटेड वाटर। और साइनोबैक्टीरिया की एक और बात, ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ठीक। और इनमें कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं। ठीक है, जिस तरह नास्टॉक है, एनाबियाना है, इनमें स्पेशलाइज्ड सेल्स रहते हैं, और वो स्पेशलाइज्ड सेल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, और वो स्पेशलाइज्ड सेल को कहा जाता है हेटेरोसिस्ट। याद रखेंगे, साइनोबैक्टीरिया में स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं बॉडी में, दी सेल्स कॉल्ड एज हेटेरोसिस्ट, और ये नास्टॉक में होते हैं और इसमें एनाबियाना में होते हैं। ठीक है, तो हेटेरोसिस्ट्स आर स्पेशलाइज्ड सेल मेंट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड फाउंड इन द नास्टॉक एंड एनाबियाना। फिर साइनोबैक्टीरिया का ये जो एनाबियाना है या नास्टॉक है, तो ये भी जो है कभी कभार थैलस में भी जो है फाउंड किए जाते हैं, इन द थैलस ऑफ एजोला। ओके, या ब्रायोफाइट्स वगैरह के थैलस में भी। और साथ ही साथ जो जिम्नोस्पर्म एक साइकस है, जिम्नोस्पर्म, तो साइकस के रूट्स कॉलोनाइड रूट्स होते हैं, स्पेशल रूट्स हैं कॉलोनाइड रूट्स, और उन रूट्स पे भी जो है ये एनाबियाना जो है इट इज सर्वाइव देयर। ओके, तो एनाबियाना जो है ये थैलस में भी जो है सर्वाइव करेगा, इन द थैलस ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड एजोला, फरन के थैलस में भी। और साथ ही साथ जो है ये जिम्नोस्पर्म एक साइकस है, साइकस रिवोल्यूटा, और उस जिम्नोस्पर्म साइकस रिवोल्यूटा के रूट्स पे भी जो है ये ग्रो करता है। ओके, और वो रूट्स को कहा जाता है कॉलोनाइड रूट्स। फिर आपका कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, एक और कैटेगरी है, एक और जो है ग्रुप है बैक्टीरिया का, बहुत स्पेशल है, नेम्ड एज कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है ये भी ऑटोट्रॉपिक होते हैं, बट ये करते हैं परफॉर्म कीमोसिंथेसिस इंस्टेड ऑफ फोटोसिंथेसिस। और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है वो सनलाइट यूज नहीं करेगा, ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है ये यूज करते हैं आपके इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स। सो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया परफॉर्म कीमोसिंथेसिस, that is also a type of autotropic nutrition, and chemosynthetic bacteria oxidize inorganic substrates, and that inorganic substrates are ammonia, nitrate, nitrite. Okay, और उसी से जो है ये एनर्जी, लॉट ऑफ एनर्जी जो है प्रोड्यूस करेगा बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। ओके, एटीपी की जनरेशन जो है वहीं से होगी बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स। और फिर आपका हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ये भी एक जो है डाइवर्स ग्रुप है बैक्टीरिया में, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ये बहुत अबंडेंट होते हैं। ठीक है, अगर बैक्टीरिया में कोई अबंडेंट ग्रुप है तो वो आपका है हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया का। ठीक, और हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो है आपके डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो है वो जो है बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, और हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो है पैरासिटिक भी हो सकते हैं। ओके, अगर हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया में डिकम्पोजर्स है तो वो कौन होंगे, वो सैप्रोफिटिक होंगे। ठीक है, मतलब वो डेड डिकेइंग को फीड करें, डेड डिकेइंग मैटर को फीड करेंगे, डेड डिकेइंग मैटर को, वेस्ट को डिकम्पोज करेंगे, और हमारे एनवायरमेंट को जो है क्लीन कर देंगे। ठीक है, चाहे वो प्लांट का डेड मैटर है, डेड वेजिटेशन है, या एनिमल का डेड मैटर है, उसको भी जो है ये बैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो है डिकम्पोज कर देते हैं। दैट्स व्हाई दे आर डिकम्पोजर्स। तो वो डिकम्पोजर जो है वो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया का ही जो है एक स्पेशल ग्रुप है। और उसी के अलावा जो है एक और बैक्टीरिया का है हेटेरोट्रॉपिक से जो बिलोंग करेगा, दैट इज बेनिफिशियल बैक्टीरिया, जैसे लैक्टोबैसिलस है, प्रोपियोनिक बैक्टीरिया शर्मानी है, राइजोबियम है, फ्रैंकिया है, ये सारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया है। लैक्टोबैसिलस जो है वो कर्ड फॉर्म करेगा,
प्रोपियोनिक बैक्टीरियम जो है चीज फॉर्म करेगा और जो आपका राइजोबियम और फ्रैंकिया है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। और भी बहुत सारे बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग होते हैं, नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोसोबैक्टर है, एजोटोबैक्टर है और जो है एजोटोबैक्टर, ठीक। तो ये सब आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग, कुछ एरोब्स भी इसमें रहते हैं, कुछ आपके ना एनारोब्स भी रहते हैं, ठीक। जो आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो मोस्टली एरोबिक होते हैं और जो कुछ बैक्टीरिया ना ये आपके एनारोबिक भी होते हैं। और एनारोबिक में आपका एक बेस्ट एग्जांपल आपको मैंने कल भी बताया था, दैट इज क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। वो एक जो है बोटुलिज्म भी काज करता है, जिसको हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। तो फूड पॉइजनिंग भी जो है बैक्टीरिया ही काज करता है और उस बैक्टीरिया का नाम है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम और वो आपका एनारोबिक बैक्टीरिया है, ठीक। और इसी तरह से जो है कुछ हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया पैरासिटिक भी होते हैं और पैरासिटिक अगर होंगे तो वो भी क्या होंगे, पैथोजेनिक होंगे, डिजीज काजिंग होंगे। वो एनिमल में भी डिजीज काज कर सकते हैं, वो जो है प्लांट्स में भी जो है डिजीज काज कर सकते हैं। प्लांट्स में मैंने आपको एक बैक्टीरियल डिजीज बताई थी, बहुत कॉमन है, आपके नीट के एग्जाम में भी जो है ऑफनली जो है पूछी जाती है, दैट इज सिट्रस कैंकर, जो सिट्रस फ्रूट्स में होती है, लेमन में और जो है ऑरेंजेस में, ठीक। तो वो जो ज़ैंथोमोनास सिट्री है वो एक बैक्टीरिया काज करता है, एंड दैट बैक्टीरियम नेम्ड एज ज़ैंथोमोनास सिट्री। उसके बाद जो है बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो एनिमल्स में भी जो है डिजीज काज करते हैं। वो आपका जो है सैल्मोनेला टाइफी है जो टाइफाइड काज करेगा। इस तरह से जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है जो टीबी काज करेगा, ठीक। और इसी तरह से विब्रियो कॉलेरा है जो कॉलेरा काज करेगा। तो बहुत से बैक्टीरिया जो है वो एनिमल्स में भी जो है डिजीज काज कर सकते हैं, प्लांट्स में भी। और वो डिजीज काजिंग जो है वो पैथोजेंस होते हैं, दे आर बेसिकली पैरासिटिक और वो बेसिकली जो है हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया ही होते हैं। तो ओवरऑल जो बैक्टीरिया में हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है बहुत एबंडेंट होते हैं, ओके। और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करने वाले बैक्टीरिया जो है वो बहुत एबंडेंट होते हैं। फोटोसिंथेटिक का कम नंबर है, सारे बैक्टीरिया का भी कम नंबर है, और बैक्टीरिया का नंबर भी जो है नॉर्मल है, बट जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है दे आर मोस्ट एबंडेंट, ओके। तो ये था आपका जो है रिलेटेड टू दिस। आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ओके। मैं थोड़ा सा यहां से जो है साइड पे जाता हूं, यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट। सो होपफुली आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब हम कुछ और जो है ग्रुप्स यहां से डिस्कस करेंगे और वो ग्रुप्स आपके हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और मैंने आपको जो अभी बताया था कि जो फ्लैजिलेशन के बेस पे कुछ टाइप्स हैं, मोनोट्राइकस, स्फेनोट्राइकस, एंटीट्राइकस, लोफोट्राइकस, तो वो भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, ओके। तो टॉपिक जो है सेम रहेगा, ग्रुपिंग ऑफ बैक्टीरिया। तो यहां से मैंने बताया था कि हम अभी करेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव, ये भी आपके कम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट जो है ग्रुपिंग है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ओके। तो इनका नाम क्यों पड़ा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ठीक है। तो ये कोई पॉजिटिव नेगेटिव कोई चार्ज तो नहीं है इनमें, ये जो है स्टैनिंग के बेस पे जो है इनकी नेमिंग हुई है। आपको पता होगा, सुना होगा आपने, एक साइंटिस्ट रहे हैं क्रिश्चियन ग्राम, ठीक है। एक साइंटिस्ट रहे हैं बेटा क्रिश्चियन ग्राम, और इन्होंने एक स्कैनिंग का मेथड जो है वो डिस्कवर किया था। स्कैनिंग प्रोसीजर, और उस स्कैनिंग प्रोसीजर को जो है ग्राम स्कैनिंग भी कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एज ग्राम स्कैनिंग। और इन ग्राम स्कैन क्रिश्चियन ग्राम ने जो है इसको कब जो है डिस्कवर किया था, 1884 में, ओके। और इस स्कैनिंग में आपका जो केमिकल था दैट इज क्रिस्टल वायलेट, क्रिस्टल वायलेट, ओके। तो क्या होता है कि जो क्रिश्चियन ग्राम ने जो स्कैनिंग का प्रोसीजर डिस्कवर किया 1884 में, जिसका हम जो है ग्राम स्कैनिंग के नाम से जो है जानते हैं, तो इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हमारे पास बैक्टीरिया की दो ग्रुपिंग है, वन इज ग्राम पॉजिटिव, अदर इज ग्राम नेगेटिव, ओके। तो सबसे पहले जो है क्रिश्चियन ग्राम ने क्या किया, अगर हम ग्राम स्कैनिंग की बात करेंगे तो ग्राम स्कैनिंग में रिएक्शन ऑफ बैक्टीरिया, इट इन्वॉल्व्स reaction of bacteria
to the particular stand that is crystal violet. ठीक है, बैक्टीरिया की जो है रिएक्शन की जाती है किसके साथ, क्रिस्टल वायलेट के साथ। कुछ जो है कुछ कल्चर प्लेट्स थी बैक्टीरिया की, और उन कल्चर प्लेट्स में जो है ये क्रिस्टल वायलेट का स्टैन जो है वो पुट किया जाता है, और इस क्रिस्टल वायलेट से उन कल्चर प्लेट में जो बैक्टीरिया थे वो क्या करते हैं, वो ब्लू कलर जो है पिक करते हैं। ओके, अब हम जो है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के जो ग्रुप है वो अंडरस्टैंड करेंगे। यहां से जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया था, ठीक है, इसने जो है ब्लू कलर रिटेन रखा, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया था यहां पे ब्लू कलर जो है रिटेन नहीं रहा। कैसे हुआ ये ग्रुपिंग? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जब रिएक्शन हुई बैक्टीरिया की, रिएक्शन ऑफ बैक्टीरिया टू द ग्राम स्टेन, रिएक्शन के बाद जो है वॉशिंग किया गया, बैक्टीरिया ने जो है यहां से क्या किया, कल्चर प्लेट में जो बैक्टीरिया थे दे पिक द ब्लू कलर, दे पिक द रिएक्शन के बाद द बैक्टीरिया इन द कल्चर प्लेट पिक द ब्लू कलर, और फर्दर जो है इस प्रोसेस को एक और स्टेप से जो है फॉलो किया गया, दैट इज वॉशिंग ऑफ that is the washing. Okay, so washing किससे किया गया? washing with the absolute alcohol, after treating with washing with absolute alcohol, after treating with 0.5% आयोडीन, तो जब यहां से जो है बैक्टीरिया ने जो है ब्लू कलर पिक किया, उसके बाद जो है इसको फॉलो किया गया एक और स्टेप से, दैट इज द वॉशिंग। और वॉशिंग में जो केमिकल यूज हुआ दैट इज एब्सोल्यूट अल्कोहल, और एब्सोल्यूट अल्कोहल से पहले जो है इसको आयोडीन से भी ट्रीट किया था। 0.5% आयोडीन से ट्रीट करने के बाद जब वॉशिंग की गई एब्सोल्यूट अल्कोहल से, और एक और केमिकल यूज किया वॉशिंग में, दैट इज एसीटोन। ठीक है, एसीटोन और एब्सोल्यूट